चंपत राय ने अपना इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन क्या उनके इस्तीफे की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? यानी कि पहले से डिसाइडेड था कि चंपत राय इस्तीफा देंगे। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये और मैं हूँ आपके साथ शगुन। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 इस्तीफे लिए जा चुके हैं या फिर दिए जा चुके हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि उनसे लिया गया इस्तीफा या फिर उन्होंने खुद ब खुद दिया। लेकिन कहा यह जरूर जा रहा है कि जो इस्तीफे की पूरी स्क्रिप्ट थी वो लगभग इस्तीफे देने से 8 दिन पहले लिखी जा चुकी थी, वो भी हरिद्वार में। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कहा यह जा रहा है कि इस्तीफा दबाव में दिया गया। इसकी स्क्रिप्ट 8 दिन पहले हरिद्वार में लिखी गई। विश्व हिंदू परिषद की 18 और 19 जून को एक बैठक हरिद्वार में हुई थी। कहा यह जा रहा है कि इसी बैठक में 18-19 जून को जो बैठक हुई थी, इसी बैठक में ये तय कर दिया गया कि दोनों को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि ये मामला था राम मंदिर से जुड़ा हुआ। ये मामला था राम मंदिर में हमने जो अपनी पूरी श्रद्धा से दान दिया था उसका। अब मामला अगर राम जी से जुड़ा हुआ हो, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ हो, तो हिंदू समाज की भावनाएं कितनी आहत होती हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। लोगों की भावनाएं कितनी आहत होती है ये भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और हमसे ज्यादा ये वीएचपी इस बात को समझ रहा था। और वजह यही है कि दोनों को इस्तीफा देने की बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी कि आपको इस्तीफा देना होगा, और ये दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी में अयोध्या से चंपत राय भी शामिल हुए थे और गोपाल राव भी इस बैठक में शामिल हुए थे, जो 18 और 19 को हुई थी हरिद्वार में। अब कहते हैं सूत्र सभी कि आरएसएस के कार्यवाह जो थे दत्तात्रेय होसवाले, उन्होंने दोनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी मांगी थी। उनके चंपत राय से भी और अनिल मिश्रा से भी, और इस पूरे मुद्दे पर गोपाल राव से भी जानकारी ली गई। अब चढ़ावे के हिसाब किताब में जो हेरा फेरी हुई है उसको लेकर फटकार लगाई गई चंपत राय को। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा और संघ के बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली। अब समझिए कैसे। योगी आदित्यनाथ जब गए वहां पर, योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात नहीं करी। उनको क्लियर कहा गया कि अगर चंपत राय मौजूद रहेंगे तो शायद योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई। फिर डिप्टी सीएम गए, डिप्टी सीएम ने उनसे दूरी बनाकर रखी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान गए, उन्होंने वहां पर दूरी बनाकर रखी। तो लगातार ये दूरियां देखी जा रही थी। 19 जून को यानी कि 18 को वहां पर पहली बैठक हुई, 19 तारीख को भी बैठक चली। उसके बाद 19 तारीख को योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या जब गए थे तो उस वक्त भी चंपत राय को सीएम के कार्यक्रमों से दूर ही रखा गया, और लगातार किरकिरी और बढ़ते दबाव को लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आखिरकार शुक्रवार, जो अभी शुक्रवार गया, उस शुक्रवार को उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा गया है। अब कहा यह जा रहा है कि 7 जून को जैसे ही ये मामला दान चोरी का, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, 7 जून को ये मामला सामने आया था। इसके 18 दिन बाद जब ट्रस्ट ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया तो पूरी रात चंपत राय काफी बेचैन थे, इस पूरे मामले को लेकर सोच रहे थे, और उसी दौरान उनको फोन भी आया कि आपको अब इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद ये इस्तीफा सौंपा गया है। अब ये जानते हैं कि इस्तीफे की 5 बड़ी वजहें क्या रही होंगी। पहली, शुरुआती जांच में ही उनकी भूमिका पर काफी ज्यादा सवाल खड़े होने लग गए थे, क्योंकि चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला था उसमें एसआईटी जब शुरुआती जांच करी थी तो दान चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े मामलों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थी, जिसकी वजह से चंपत राय शुरुआत से ही घेरे में थे। दूसरी वजह, जांच पर सवाल ना हो कि इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इसको लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाए। उसके बाद एफआईआर और गिरफ्तारियां जैसे जैसे इस मामले में होती गई, उनके ऊपर दबाव बनता गया। एसआईटी की रिपोर्ट में जो 8 नामजद आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके ऊपर और प्रेशर बना। उसके बाद पूर्व ड्राइवर का जैसे ही नाम सामने आया, उनके ऊपर दबाव और बढ़ गया। मतलब अगर हमारा कोई पूर्व ड्राइवर इतना करोड़पति हो जाएगा तो लाजमी सी बात है मालिक के ऊपर भी अंदेशा जाएगा ही जाएगा। सेम केस चंपत राय में भी हुआ। उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट की साख बचाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, और एक अगर दाग पड़ जाए और लोगों के मन में हल्की सी भी शंका पैदा हो जाए तो वो सालों साल तक रहती है, तो उसको मिटाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था। चढ़ावा चोरी में चंपत राय पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सबसे पहले राजनीतिक की बात कर लेते हैं तो आप सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर कहा कि चंपत राय अनिल मिश्रा का ही फंसना तय ही था। इससे पहले ही कहा जा रहा था कि 8 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया वो इसलिए किया गया है ताकि बड़ी मछलियों को बचाया जा सके। उसके अलावा यति नरसिंहानंद गिरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चंपत राय जी चोरी अपने लिए नहीं करते, वो संस्था के लिए चोरी करते हैं, अपने अकाउंट के लिए चोरी करते हैं। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। अब संतों की मांग ये है इस पूरे मामले को लेकर
कि रामालय ट्रस्ट और निर्माण समिति की भी खर्च की जांच हो, यानी कि तमाम समितियों की फिलहाल जांच की जाए, क्योंकि अगर एक मामले में कहीं ना कहीं खोट है तो बाकी मामलों में खोट हो सकती है। इसीलिए इस बैठक को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी आगे जाके जांच होनी चाहिए। उसके अलावा अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए। न केवल चुप्पी तोड़ी बल्कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि रावण तो ये भी है, बस रूप बदल रहे हैं। रावण ने तो केवल माता जानकी जी के साथ चोरी की थी, उनकी चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र से लाखों करोड़ों रुपए लोगों की श्रद्धा और भरोसा चोरी हुआ है। हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है, अभी जांच और हो रही है, पक्का और पकड़े जाएंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सच तो सच है, जिसको बुरा लगता है उसे लगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।